हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब के कुछ और टाइप्स। जो एडवर्ब का टॉपिक है आज हमारा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसके बहुत कम ही टाइप्स बचे हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब आपके लिए वोकेबलरी सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ उनका फ़ायदा भी ज़रूर उठाइए, उन्हें जाके भी देखिए। उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के दे दिए हैं। आप प्लीज़ एक बार विज़िट कीजिए। अगर आपको वो वोकेबलरी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस, आज बिना देर किए हम एडवर्ब का कंसेप्ट पढ़ते हैं और इसे क्लियर करके ख़त्म करते हैं। तो अब आज फिर हम स्टार्ट करेंगे एडवर्ब की। एक बारी रिवीजन कर लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब होते हैं अ वर्ड और फ्रेज दैट मोडिफाइज और क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब और अदर एडवर्ब। एक एडवर्ब क्या है? एडिशन टू द वर्ब। एड प्लस वर्ब इक्वल्स टू एडवर्ब, एडिशन टू द वर्ब। और ये क्या करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब या फिर और वर्ड ग्रुप या किसी वर्ड ग्रुप को क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है, उसे एक नया लुक दे देता है, उसके बारे में अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से जानकारी दे देता है और क्वालिफाई करता है। और वो कैसे करता है? बाय एक्सप्रेसिंग रिलेशन ऑफ प्लेस, टाइम, सर्कमस्टेंस, मैनर, कोर्स, डिग्री एक्सेट्रा। एग्जाम्पल जेंटली, क्वाइट, देन एंड देयर। तो ये जो हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ही डिड हिज वर्क जेंटली, जैसे क्वाइट में आएगा ही इज़ क्वाइट गुड, देन फर्स्ट आई मेट हिम, देन आई मेट हिज ब्रदर। वर्ड इज देयर। देयर जैसे ही वॉज ऑलरेडी देयर व्हेन आई रीच्ड। एंड इसके आगे हमारे पास हैं इसके कुछ शॉर्ट टाइप्स। जैसे इस बार हमारा 4 टाइप्स हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है। आप वहां जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आज हम 5th टाइप डिस्कस करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी और द डिग्री ऑफ एन एक्शन। अब देखो ध्यान से समझना, इंटेंसिटी कि कितने परसेंटेज अच्छा हुआ है या कितने परसेंटेज बुरा हुआ है या कितने परसेंटेज उस एक्शन का क्या मतलब इंटेंस रहा है। अब आप बोलते हो ना कि ये अब काफ़ी सारे डांस रियलिटी शोज़ होते हैं जिनमें ऐसा कहा जाता है कि आपका ये जो परफॉर्मेंस था उसमें 100% इंटेंसिटी थी। इंटेंसिटी होती है कि एक इन्वॉल्वमेंट, कि आपको वो इन्वॉल्वमेंट वो जो दिखाना चाह रहे थे। जैसे वो कहता है ना कि ये वर्क जो हुआ जेंटली हुआ, तो ये कितना जेंटली हुआ, तो ये बताता है। ठीक है। और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, वही कि ये किसकी इंटेंसिटी बताता है? एक्शन की, यानी कि वर्ब की। एक्शन इक्वल्स टू वर्ब, एडजेक्टिव की और दूसरे किसी एडवर्ब की। ठीक है। तो ये क्या है? उनकी इंटेंसिटी बताता है। तो वी हैव इट्स एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हमारे पास सबसे पहले क्या है कि ही इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज लेट। वो लेट होता है, लेकिन कितने परसेंट लेट होता है? ऑलमोस्ट हर बार ही लेट होता है। ठीक है। गौरव इज़ क्वाइट वर्किंग। गौरव जो है वर्किंग में है, फ़िलहाल के लिए कर रहे हैं वर्किंग। ठीक है। ये जो है डिग्री बताता है। ठीक है। अब वी हैव इट्स नेक्स्ट टाइप एंड वी हैव इट्स टाइप 6th टाइप, एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएट करना क्या होता है? जब आप किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन देते हो, अच्छा, बुरा, गंदा, मतलब बहुत अच्छा, लेकिन आप उसे कमेंट करते हो, प्रेजेंट करते हो। जिन वर्ड्स से आप प्रेजेंट करते हो उन वर्ड्स को फिर एडवर्ब या एडजेक्टिव या फिर वर्ब के लिए यूज़ किया जाता है, उसे मॉडिफाई करने के लिए। तो वो एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन हो जाता है। जैसे वी हैव इट्स एग्जाम्पल्स। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, जैसे ही इज़ क्लियरली अनहैप्पी टू बी हेयर। वो अनहैप्पी था, कितना अनहैप्पी था? क्लियरली दिख रहा था वो
तो ये क्या हो गया कि आपको एक इवैल्यूएटिव करने का, आपने एक ओपिनियन दे दिया, आपने कमेंट कर दिया कि हाँ वो यहाँ पे हैप्पी नहीं था। फ्रैंकली जब आप बोलते हो ना कि हाँ, फ्रैंकली जब आप किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन रखते हो कमेंट करने से पहले, जैसे आई थिंक द इंटरनेट इज़ ओवररेटेड। जो इंटरनेट है आजकल ओवररेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूसेज में है। तो अब जो पीपल हैं आर वेस्टिंग वाटर केयरलेसली, ये जो लोग हैं वो केयरलेसली जो है वाटर वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक आपका ओपिनियन हो गया, एक आपका करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका लास्ट टाइप अब बचा है, दैट इज़ कंजक्टिव एडवर्ब। ये देखिए क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एडवर्ब यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट क्लॉजेस। अगर एक क्लोज ये बात कर रहा है कि ही इज़ गुड, तो दूसरा क्लोज क्या बात करेगा कि ही इज़ नॉट गुड या ही इज़ बैड। तो वो जो कनेक्टर जो होता है, उन दोनों के बीच जो कनेक्ट करता है, दो चीज़ों को कनेक्ट करता है ऑपोजिट वाली को, उन्हें कंजक्टिव एडवर्ब्स कहा जाता है। इट इज़ इधर सिंगल वर्ड, ये एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, और मे बी मोर देन 2 वर्ड्स, या फिर 2 अलग अलग वर्ड्स से भी या उनसे भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे वी हैव इट्स एग्जाम्पल है, ही इज़ नॉट अ गुड सिंगर हाउएवर ही इज़ अ गुड डांसर। कि वो अच्छा सिंगर तो नहीं है, पर हाँ वो अच्छा डांस कर लेता है, अच्छा डांसर है, ठीक है। तो जैसे अब इसमें है लास्ट एग्जाम्पल वी हैव, द स्टंटमैन जम्प्स हिज बाइक वेरी हाई। उसने अपनी जो बाइक है वो काफ़ी ऊंची उड़ा दी, मतलब काफ़ी हाई कर दी, पर मोर ओवर ही लैंडेड सो स्मूथली। तो उसने अपनी बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ से जो है लैंड करी है। तो ये क्या है, जंप करना एक बहुत ही, मतलब आपको लगता है ना कि लाइक बहुत एनर्जी चाहिए, तो वो उस एनर्जी के रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने इतनी एनर्जी से जंप हाई किया, उतना ही आराम आराम धीरे धीरे से उसने स्मूथली लैंड कर लिया। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें थी जिसे मोर ओवर ने कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, कंजक्टिव एडवर्ब, ठीक है। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, और एडवर्ब का टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है। अब बहुत जल्द हम लोग अपनी मेन ग्रामर पे आएंगे, टेंसेस एक्सेट्रा, वॉइस एक्सेट्रा पे। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट रहिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन